Assalamu alaikum my dear students. Welcome once again in my channel फैज़ान हसन बायोलॉजी ऑनलाइन. आई एम डॉक्टर फैज़ान हसन और आज आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर लेवल. आज के हम अपने टॉपिक में मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड टॉपिक है. तंजीम के दर्जा जात का सेकंड टॉपिक है मॉलिक्यूलर लेवल किसे कहते हैं और एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स होती हैं. हम इसको बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम इसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे. आइए सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के तरफ चलते हैं. तो हमारे आज के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे टॉपिक के वो है मॉलिक्यूल. सबसे पहले मॉलिक्यूल किस चीज़ का नाम है, बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में और एग्जांपल्स के बारे में. इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फर्दर आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस के बारे में आपको आगाही फराहम हो सके. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आज का जो सेकंड टॉपिक है मॉलिक्यूलर लेवल. जी, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है. तो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पर आपके सामने मैंने पूरी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक डिटेल पिक्चर लगा रखी है. जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एटम्स हैं, फिर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल के बाद फिर हमारे पास ऑर्गेनेलिज हैं, फिर सेल है, फिर टिश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज़म. और ये पूरी आपको एक तफसील जो है यहाँ पर मेंशन की गई है. सारी स्टेजेस दिखाई गई हैं इस डायग्राम में. तो इस स्टेज के अंदर से आज हम जिस स्टेज को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, एटम्स दैट बॉन्ड टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल. वो एटम्स जो आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनाकर आपस में एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन एटम है. ये तीनों मिले आपस में तो एक मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल की एक डेफिनेशन यहाँ पर और डिस्क्राइब यहाँ हम कर लेते हैं. अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा तरीन हिस्सा दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, जो उस कंपाउंड की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करे, बरकरार रखे, कायम रखे, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल. ठीक हो गया. तो एक डेफिनेशन और भी है जो मैं आपको बता देता हूँ. व्हेन मोर देन वन एटम ज्वाइन टुगेदर मेक अ मॉलिक्यूल. जब एक से ज़्यादा एटम आपस में इकट्ठे हो जाएं तो वो भी मॉलिक्यूल बनाएंगे. अच्छा, मज़े की बात एक और आपको बताता चला जाऊँ कि सेम एटम मिलकर भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं और डिफरेंट एटम मिलकर भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं. मसलन जैसे दो कार्बन एटम है तो उसको हम लिखेंगे C2, तो दिस इज़ अ मॉलिक्यूल. या ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एटम मिलकर O2 बना देते हैं. इसी तरह से दो हाइड्रोजन मिलकर H2 बना देते हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में इकट्ठे हो जाए तो तब भी मॉलिक्यूल बन सकते हैं. जैसे H2O, अब दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. या HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं HCl, तो एक हाइड्रोजन आ गया और एक क्लोरीन आ गया. तो ये एक एक एटम है लेकिन दोनों आपस में इकट्ठे हुए और क्या बना दिया, मॉलिक्यूल. NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो टेबल सॉल्ट है हमारा. तो सोडियम और क्लोरीन का एक एक एटम आपस में इकट्ठा हुआ तो मिलकर क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया. तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते बल्कि वो आपस में कंबाइंड होते हैं. यानी ये जो एटम्स होते हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते बल्कि ये कंबाइन होते हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से. आप केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के रेलेवेंट जो डिटेल्स हैं वो आप ज़रूर स्टडी करेंगे. आयनिक बॉन्ड जो है उसकी डेफिनेशन सिंपली मैं आपको बता देता हूँ. द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी ये ऐसा बॉन्ड होता है जो बनता है जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है, यानी दूसरे को देता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि जो सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, राइट हो गया. तो उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. ठीक है, और उसकी वजह से उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1, यानी Na+1. एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का खारिज कर दिया. ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसे स्टेबल होने के लिए एक चाहिए. तो वो जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो क्लोरीन ने एक गेन करके खुद को स्टेबल कर लिया.
अच्छा, अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया? इसलिए किया कि उसका जो सेकंड लास्ट शेल है, यानी आखिरी शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी से पहले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पूरे हैं, तो लिहाजा उसने एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज़ किया कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसका आखिरी शेल भी ख़त्म हो जाएगा, और यूँ उसके पास जो अब उसका जो लास्ट, क्योंकि आखिरी शेल तब कंसीडर होगा जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसके आखिरी शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसने लूज़ कर दिया, तो लिहाजा वो शेल भी ख़त्म हो जाएगा, और अब उसका जो सेकंड लास्ट शेल था वही उसका जो है वो अपना वैलेंस शेल कहलाएगा, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिहाजा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो गया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आया, जिसके नतीजे में उनमें बॉन्डिंग क्रिएट होगी, और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि हम इसमें शेयर करते हैं, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, बामी इश्तराक करते हैं। मसलन अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। जैसे अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल की बात करूं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो ऑक्सीजन एटम है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसे स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। अब उन 6 में से एक इलेक्ट्रॉन उसने एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो इस तरीके से 6 उसके पास थे, और उन 6 में से एक इलेक्ट्रॉन उसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, और यूँ म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके। जब आप बामी इश्तराक करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, शराकतदारी करते हैं, हिस्सेदारी करते हैं, तो दोनों के हिस्सों पर यानी दोनों के शेयर्स पर आपका पूरा हक होता है। तो लिहाजा ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसके पास, यानी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने 2 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करके खुद को स्टेबल कर लिया। राइट हो गया। तो इस तरह से बनने वाला जो बॉन्ड है उसे हम क्या कहेंगे, अपना कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से अगर हम मीथेन की बात करें, CH4 उसका फार्मूला होता है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे स्टेबल होने के लिए 4 और चाहिए, तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया। तो यूँ इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से 4 हाइड्रोजन उसने अपने साथ इंगेज कर ली, और वो स्टेबल होकर CH4 यानी मीथेन बन गया। तो दिस इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। इन शॉर्ट, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम है, यानी बाहमी इश्तराक का नाम है, और आयनिक बॉन्ड क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल ट्रांसफ़र करने का नाम है। तो जब ये बॉन्डिंग क्रिएट होती है एटम्स के दरमियान, तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो इट इज़ कॉल्ड स्टेबल पार्टिकल्स, यानी आप स्टेबल पार्टिकल्स कह सकते हैं कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे फर्दर बात कर लेते हैं इसके हवाले से। तो लिहाजा एक ऑर्गेनिज्म जो है, एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड बाय इनर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो कोई भी जानदार जो होता है उसमें लातादाद जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कई सैकड़ों किस्म के पाए जाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग मटेरियल, और ये बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, एंड आर देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टेड इन वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट। और उनकी जो बनावट है उसमें जो पेचीदगियाँ आती हैं, जो वैरायटीज़ आती हैं, वो इन मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट अंदाज से आपस में अरेंज होने की वजह से आती हैं। यानी जब ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट तरीके से अरेंज करते हैं, बाइंड होते हैं, ये बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर्स भी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं, जानदारों की कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रक्चर्स बनती चली जाती हैं। तो अब हम बायोमॉलिक्यूल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड वन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है, लाइक ग्लूकोज एंड वाटर। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। इज इट क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।